बीपीएससी टीआरई 4.0। अभी आप देख रहे हैं कि दो मुद्दे बहुत प्रखर रूप से अभी निकल करके बाहर आ रही है कि एक तो टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट की क्या संभावनाएं हैं और दूसरा डोमिसाइल। ये दोनों अहम मुद्दों में से एक है जिस पर बहुत सारे छात्रों का नज़र है, चूँकि जो खास करके 22-24 वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड 22-24 में किया है, और इस बीच में बहुत सारे छात्र जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, जो पास आउट हुए हैं, एमए जिन्होंने किया है, यानी कि एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 का इंतजार लाखों छात्र इस बीच कर रहे हैं। तो उनकी क्या संभावनाएं हैं, इसके अलावा डोमिसाइल का मामला अभी क्या चल रहा है, चूंकि लगातार देखा जा रहा है कि ये मुद्दे तेजी से निकल करके बाहर आ रही है और सरकार पर भी दबाव धीरे धीरे डोमिसाइल को लेकर के बढ़ रही है। तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन हम एक बार आपको चर्चा इसी माध्यम से कर देना चाहते हैं जो वर्तमान परिस्थितियां निकल करके सामने आई है। पहले हम एस्टेट के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले ही एस्टेट के रिगार्डिंग हाई कोर्ट में एक केस भी किया गया था। बहुत सारे छात्र अभ्यर्थियों के द्वारा जो चाह रहे थे कि इस बार एस्टेट इतनी बड़ी वैकेंसी के पहले जरूर होनी चाहिए, और इसका आधार यही था कि माननीय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन सर, जो कि अधिकृत है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एस्टेट कराने को लेकर के, उनके द्वारा बोला गया था कि साल में हम 2 बार एस्टेट कराएंगे, और एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया था तो 2024 में ही। और दूसरी बार जब एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था तो वो अब तक एस्टेट नहीं लिया गया है, और केस जो हाई कोर्ट में हुआ है इसी को आधार बना करके हुआ है। तो जब मामला धीरे धीरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अब शिक्षा विभाग में भी ये चर्चाएं चरम पर चली गई है। इन चर्चाओं पर पूरा अभी जोर शोर से इन बातों पर चर्चा हो रही है कि मे भी परिस्थितियां इस अनुकूल बन गई है कि मार्च लास्ट तक आपको एस्टेट देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके बारे में ऑथेंटिक सूचना कुछ दिनों के बाद आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी, लेकिन संभावनाएं प्रबल हो चुकी है। इसलिए कि तमाम वैसे अभ्यर्थी जो कि एस्टेट का इंतजार कर रहे थे, हो सकता है कि उनका इंतजार अब जल्द ही समाप्त हो जाए, और ऐसे अभ्यर्थी टीआरई 4.0 में उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है अगर इस बीच में एस्टेट आया तो, जिसकी संभावनाएं अब बहुत हद तक बढ़ गई है। तो इन ऐसे छात्रों से मेरा कहना है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, चूंकि समय अगर एस्टेट के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो इस बीच में टीआरई 4 तक में आपको गैप बहुत कम मिल पाएगा, और तुरंत एस्टेट का रिजल्ट आएगा और टीआरई का तब तक में आपका 1-1.5 महीना के अंदर में एग्जाम हो सकती है। समय बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलना है। तो एस्टेट और टीआरई का आप एक साथ भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टीआरई का लेवल आपका ज्यादा होता है और एस्टेट का लेवल आपका कम होता है। अगर टीआरई के लेवल से तैयारी करते हैं तो उसी से आपका एस्टेट भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन एस्टेट में पूछे जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन तो आपका स्पेशल सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होता है। और इधर आप देखेंगे 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन टीआरई में लैंग्वेज से होता है, और बाकी 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर होता है, और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। 80 और 100 अंतर यहीं पर आपका है। और अगर टीआरई के लेवल के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो एस्टेट में कुछ भी प्रॉब्लम आपका नहीं होना है, पेपर 1 हो एस्टेट या पेपर 2 हो एस्टेट। तो हम आपसे ये भी कह देना चाहते हैं कि अभी टीआरई के लिए स्पेशल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अपना बैचेज लगातार अलग अलग सब्जेक्ट का चल रहा है, और कॉमर्स का भी कल से स्टार्ट होना है। अन्य सब्जेक्ट तो सारा चल ही रहा है, तो अगर आपको जरूरत हो टीआरई का करिए, एस्टेट उसी से हो जाना है। बाकी हम कहना चाहते हैं अब दूसरा इसमें महत्वपूर्ण डोमिसाइल वाली बात। डोमिसाइल का जहां तक सवाल है, आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी
लेटर एक दो जारी हुआ था, इसके बाद मुद्दे जोर पकड़ने लगे। एक्चुअली में डोमिसाइल कभी भी स्टेट में 100% तो नहीं लगाया जा सकता है। ये सरकार के ऊपर, स्टेट के जो स्पेशल सरकार है बिहार में, नीतीश सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि TRE 1 के टाइम में डोमिसाइल था ही, बाद में डोमिसाइल को हटाया गया। एक विंडो सिस्टम, चूंकि बगल के स्टेट में जो भी परिस्थितियां हैं, जो विंडो सिस्टम लागू किया गया है उसको देख के अगर सरकार चाहे तो इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकती है। 10%, 20%, 30%, जितना भी सरकार को उचित लगे वैसा कर सकती है, क्योंकि दबाव धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे इलेक्शन भी होना है। तो जो भी परिस्थितियां आएगी आपको आगे चल करके पता चलेगा इसके रिगार्डिंग, लेकिन माहौल धीरे धीरे बनने लगी है। लेकिन हमको लगता है कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नहीं होगी इसके लिए, लेकिन कुछ ना कुछ में भी इसका एक विंडो सिस्टम लागू कर दे। अब क्या परसेंटेज रहेगी ये तो सरकार ही तय करेगी, या लागू होगी भी कि नहीं होगी ये भी सरकार को ही तय करना है। लेकिन धीरे धीरे आवाज इसके रिगार्डिंग आपका बुलंद हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, दिल से पढ़ते रहिए, क्योंकि TRE 4.0 अब तक का सबसे टफ एग्जाम होने वाला है। और TRE 4.0 अब अप्रैल मई में इसकी संभावनाएं जा रही है। तो कम से कम 4-5 महीने का समय है। और जिस हिसाब से TRE 3 का कट ऑफ गया है, आपको पूरा जोर लगा करके पूरी तरीके से 12-13 घंटे का रूटीन मेंटेन करते हुए पढ़ना ही होगा, तभी आप रिजल्ट की आशा कर पाएंगे, नहीं तो फिर परेशानी आपकी बनी रहेगी। धन्यवाद।